हाँ, तो वेलकम आप सभी का। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी अनिवार्य का जो पत्र एवं प्रारूप लेखन है। पत्र एवं प्रारूप लेखन में आपके अलग अलग प्रारूप हैं। उन सारे प्रारूपों को एक एक करके हम समझने वाले हैं। और आज की जो हमारी ये क्लास है इसमें हम समझेंगे अर्धशासकीय पत्र। इस अर्धशासकीय पत्र का मैं आपको बेस्ट फॉर्मेट दिखाऊंगा और इसकी फिक्स लाइंस जो है वो आपको याद कर लेनी है। उसके बाद में चाहे कोई भी टॉपिक पर, किसी भी टॉपिक पर अगर अर्धशासकीय पत्र आपको पूछा जाता है तो आप लिख पाएंगे, ऐसी मेरी गारंटी है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे सिलेबस में कितने प्रकार के प्रारूप हैं। हम यहाँ पे देखने वाले हैं पत्र एवं प्रारूप लेखन में कि कितने प्रकार के प्रारूप आपके सिलेबस में हैं, और फिर हम एक एक करके बेस्ट तरीके से अर्धशासकीय पत्र से शुरुआत करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपके सिलेबस में एक है अर्धशासकीय पत्र। हम एक एक करके टॉपिक वाइज लेंगे सारी चीजें। पहला है वो है आपका अर्धशासकीय पत्र। उसके बाद दूसरा है निविदा। बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा निविदा का, निविदा कैसे लिखते हैं शानदार तरीके से। उसके बाद आपको हम देखेंगे फिर विज्ञप्ति लेखन, उसके बाद है हम ज्ञापन लेखन भी, और फिर हम देखने वाले हैं अधिसूचना लेखन। तो ये आपके 5 प्रारूप हैं आपके सिलेबस में। 5 ही 5 आपको कंप्लीटली रेडी मैं करवा दूंगा बेस्ट तरीके से। अब हो सकता है किसी बच्चे को अर्धशासकीय पत्र ठीक से समझ में आ जाए और वही तैयार करके जाए, किसी की निविदा सही ढंग से उसको समझ में आ रही हो तो निविदा एग्जाम में करेगा, विज्ञप्ति किसी को आ रही है तो विज्ञप्ति लिखेगा। जो आपको जैसा आपको उचित लगे वैसा एग्जाम में आपको लिखना है। हालांकि ऑप्शन मिलेंगे, कोई 2 मिलेंगे, उसमें से आपको एक करना है। तो आओ शुरुआत करते हैं। एक एक प्रारूप को देखने वाले हैं। अर्धशासकीय पत्र से हम शुरुआत करेंगे। बच्चों, अर्धशासकीय पत्र जो है ना, अब इसका नाम है अर्धशासकीय, और इसे अर्ध सरकारी पत्र भी कहते हैं। इसे अर्धशासकीय या फिर अर्ध सरकारी पत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अर्ध सरकारी पत्र? इसलिए कहते हैं कि ये पत्र लिखा तो जाता है एक सरकारी अधिकारी के द्वारा। एक सरकारी अधिकारी के द्वारा एक सरकारी काम को पूरा करवाने के लिए या सरकारी काम के प्रति दूसरे सरकारी अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए या उनको कोई चीज़ सरकारी कार्य की याद दिलाने के लिए लिखा जाता है। तो पहली बात तो क्या होता है, 2 चीज़ें ध्यान रखनी कि जो अधिकारी होंगे वो दोनों सरकारी अधिकारी होंगे, ठीक है, और काम होगा वो भी सरकारी कार्य होगा। लेकिन इस पत्र को व्यक्तिगत हैसियत से लिखा जाता है। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को नाम से संबोधित करके लिखता है, और इसीलिए इसे जो है वो व्यक्तिगत हैसियत से लिखे जाने के कारण अर्ध सरकारी कहते हैं। आधा शासकीय होगा, आधा सरकारी पत्र होगा, आधा व्यक्तिगत पत्र होगा। तो इसका पूरा पैटर्न जो है वो बिल्कुल अलग होता है। न तो व्यक्तिगत शैली का होता है और न ही सरकारी शैली का होता है, इसलिए इसे अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं। बेस्ट तरीके से आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। कुछ चीजें थोड़ा सा पत्र लिखने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, मुश्किल से आपका 1 मिनट लगेगा, समझना है इसे। उसके बाद हम एक प्रारूप देखने वाले, पहले फिक्स लाइंस देखेंगे, इसका प्रारूप देखेंगे, और फिर हम एक अर्ध सरकारी पत्र को लिखने वाले हैं। तो पहली बात तो ध्यान ये रखनी है कि जब कोई सरकारी अधिकारी किसी सरकारी कार्य के लिए किसी अन्य सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र भेजता है तो वो अर्ध सरकारी पत्र होता है। एक ही पंक्ति में हमने 4 चीजें बच्चों कंप्लीट करी। पहली क्या है? पहली बात तो होगा कि लिखने वाला सरकारी अधिकारी होगा। दूसरी बात है कि जिसको लिखा जा रहा है वो काम भी जो है वो सरकारी होगा। सरकारी अधिकारी सरकारी कार्य के लिए किसी सरकारी अधिकारी को, ये तीसरा पॉइंट है, और किसी सरकारी अधिकारी को पत्र लिखेगा और व्यक्तिगत नाम से लिखेगा, इसीलिए ये अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। समझ में आया? ये 4 चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि ध्यान रखना पड़ेगा। पोस्ट लिखी जाती है, उसका पद लिखा जाता है। आप जो अधिकारी लिख रहा है उसका भी पद लिखा जाएगा, और जिस सामने वाले अधिकारी को लिखा जाता है उसका भी पद लिखा जाएगा। अब देखो, लिखता क्यों है? कोई पत्र भेजता है अथवा कुछ भी पूछा जाता है जानकारी लेने के लिए किसी चीज़ की, या फिर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई काम, कोई पत्र भेजा था और उसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना है। तो दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि वह पत्र व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा होने के कारण उसे अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी कहते हैं। काम तो सरकारी है, लिखने वाले भी सरकारी हैं, लेकिन शैली जो है लिखने की वो होती है व्यक्तिगत शैली, अर्ध सरकारी पत्र इसलिए कहलाता है।
ऐसे पत्रों में बाईं ओर प्रेषक का नाम और पता लिखा जाता है। अभी मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा, जस्ट नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलेंगे तो अब यहाँ पे क्या होगा कि लेफ्ट साइड मतलब इस साइड में जो है ना, जैसे ये भाग है तो यहाँ पे तो उस अधिकारी का, लिखने वाले का नाम और उसका पद रहेगा, और इसकी जो राइट साइड है यहाँ पर उसका पता रहेगा, और साथ ही साथ दिनांक रहेगी, और साथ ही साथ अर्ध सरकारी पत्र का क्रमांक रहेगा। उसके बाद यहाँ पे संबोधित किया जाएगा, फिर पत्र लिखा जाएगा, एंड में शुभेच्छु लिखेंगे, और लास्ट में फिर यहाँ पर जो है जिस अधिकारी को लिखा जाता है उसको संबोधित किया जाएगा उसके पद के हिसाब से। आइए एक प्रारूप देखते हैं पहले, उस बेस्ट प्रारूप के हिसाब से फिर आपको जो है वो पत्र लिखना है। देखो बच्चों, ये है प्रारूप। अगर आपके दिमाग में इतना प्रारूप रह गया तो चाहे किसी भी प्रकार का आपका अर्ध सरकारी पत्र अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आप पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे। क्या चीजें याद रखनी है, ये पैटर्न, ये फॉर्मेट आपके दिमाग में बिठा लो। फॉर्मेट क्या है कि सबसे पहले आपको सेंटर में लिखना है राजस्थान सरकार। अगर मान लो आपका स्टेट गवर्नमेंट का है राजस्थान सरकार, जब तक कि आपको ये नहीं कहा जाए कि भारत सरकार के एक अधिकारी ने दूसरे अधिकारी को पत्र लिखा, या किसी दूसरे राज्य का नाम अगर नहीं आ जाता है, तब तक आपको लिखना है राजस्थान सरकार। भाई एक सरकारी अधिकारी ने, अभी हम प्रश्न में बताऊंगा आपको, उस हिसाब से ध्यान रखना है। पर इसलिए बता रहा हूं कि पिछली बार बोर्ड परीक्षा में मैं आपको परीक्षा के हिसाब से तैयारी करवा रहा हूं। पिछली बार बोर्ड परीक्षा में एक पत्र पूछा गया था, उसमें लिखा था भारत सरकार, तो वहां पे भारत सरकार के से रिलेटेड था, दिल्ली का था कोई प्रश्न में जो है वो संदर्भ दिया था। तो ऐसी स्थिति में फिर आपको सरकार का ध्यान रखना पड़ेगा, भारत सरकार का है या राजस्थान सरकार है या और किसी स्टेट की गवर्नमेंट का नाम है। तो अगर राजस्थान है तो आप यहाँ लिखेंगे राजस्थान सरकार, अगर भारत सरकार के किसी अधिकारियों की बात हो रही है तो वहां पे लिखेंगे आप भारत सरकार। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका, सेंटर में आपने ये लिख दिया। उसके बाद आपकी कॉपी में जस्ट नीचे वाली जो पंक्ति है, जस्ट नीचे वाली पंक्ति है, उस पंक्ति में आपको प्रेषक का नाम लिखना है। प्रेषक मतलब होता है बच्चों भेजने वाला, जो अधिकारी पत्र भेज रहा है तो उस भेजने वाले अधिकारी का नाम आएगा, व्यक्तिगत नाम से लिखेगा, और फिर उसकी दूसरी ही पंक्ति में जस्ट इसके नीचे वाली लाइन में उसका पता लिखा जाएगा, है ना, मतलब पता नहीं, पद, पता तो अभी यहां लिखेंगे हम आगे, उसका पद लिखा जाएगा, वो सचिव है कि वो कार्यालय अध्यक्ष है कि वो किस पोस्ट पर है, उसकी पोस्ट लिखी जाएगी। तो दो चीजें, और इन्हीं दो लाइनों के बिल्कुल सीध में ध्यान रखना, इसी लाइन में ऊपर तो कार्यालय का नाम आएगा, ऊपर तो कार्यालय का नाम आएगा जिस कार्यालय में वो लगा हुआ है, और इसमें यहाँ पे जगह स्थान का नाम आएगा, मतलब वो कार्यालय कहाँ पर है, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, दिल्ली है, कहाँ पे है, वो स्थान का नाम आएगा। ये दो पंक्तियां तो हो गई कंप्लीट, इस साइड भी लिखा हुआ है और इस साइड भी लिखा हुआ है। इसके जस्ट नीचे जो तीसरी लाइन है यहां पर तो खाली रहेगी, यहां पे आपको कुछ नहीं लिखना है, यहां पर आपको तारीख लिखनी है, और यहां आप लिख देंगे डेट। ये दिनांक थोड़ा उधर गया, यहां पे लिखेंगे दिनांक, या दिनांक लिख करके, और जो तारीख होगी वो आपको लिखनी है। आप चाहे तो अपनी परीक्षा की तारीख लिख सकते हैं, परीक्षा पेपर में अगर तारीख नहीं है तो। और यहां पर लिखेंगे अर्ध सरकारी पत्र क्रमांक। ये जो मैंने लिखा है ना, अ मतलब अर्ध, सा मतलब शासकीय, प मतलब पत्र, क्रम मतलब क्रमांक, अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक। और जैसे मैंने लिखा 101, वहां आप अपनी इच्छा से 1 लिख देना, 5 लिख देना, 10 लिख देना, 15 लिख देना, मतलब पत्र का क्रमांक क्या है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। देखो बेस्ट तरीके से समझा रहा हूं, पर फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी अगर आपको अगर पूछना चाह रहे हो, इसमें अगर कोई चीज आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। अब ध्यान दीजिए, इतनी अगर आपने चीजें लिख दी, कहीं पर कोई लाइन नहीं छोड़नी है, बिल्कुल आपको क्रम से लिखना है, और किसी भी प्रकार की आपकी जो है वो पंक्ति यहाँ पे रिक्त स्थान नहीं रहेगा। 4 लाइनों के बाद में बच्चों आप इस साइड में, इस लेफ्ट साइड में आपको क्या करना है, उस अधिकारी का नाम लिखना है, जिस अधिकारी को पत्र भेजा जा रहा है, मतलब सामने वाला जो प्राप्त करने वाला है उसका नाम आएगा यहाँ प्रिय श्री करके, और उसका नाम, उसको नाम से, व्यक्तिगत नाम से, ऐसे नहीं सर, श्रीमान, महोदय, मैडम, ऐसे नहीं, उसका नाम आएगा जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा है, व्यक्तिगत शैली में लिखा जा रहा है। इसलिए फिर जो भी पत्र की बात है वो आप यहां से 2, 3, 4 लाइनों में, 5 लाइनों में लिखेंगे, और फिर यहां लिखेंगे धन्यवाद, इस साइड धन्यवाद लिख करके, और आप इस पंक्ति को तो खाली छोड़ देंगे, और यहां पे लिखेंगे आपका शुभेच्छु, यहां पर अपना हस्ताक्षर होगा, और जो अधिकारी पत्र लिख रहा है, लिखने वाले का यहां पे नाम आएगा। अभी तक हमने, अभी देखो आधा थोड़ा भी रहा है बाकी, मैं अभी बताता हूं। अभी तक हमने
जिस अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं ना, सामने वाला जो अधिकारी ना, उसका खाली नाम आया एक जगह, कहाँ आया है, यहाँ पे आया है। इसके अलावा उसका पद वगैरह कुछ भी नहीं आया। तो वो कहाँ आएगा, वो जस्ट इसके नीचे, जैसे ये कंप्लीट हुआ, ये लाइनें है ना, ये सारी लाइनें ध्यान रखना, ये कंप्लीट हुआ, उसके बाद यहाँ पे नीचे जब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, मैंने यहाँ पे लिखा है, तो वहां पे आप लिखेंगे सेवा में, और उस अधिकारी का पद और उस अधिकारी का कार्यालय का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आओ एक बार हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और मैं आपको चीजें दिखाता हूँ। ये तो फिक्स लाइन हुई है जो हमने अभी तक देखी थी, वो लाइन तो आपको याद कर लेनी चाहिए, किसी भी प्रकार का पत्र आवे आपके काम आ जाएगा। अर्ध सरकारी पत्र की बात करते हैं। एक उदाहरण हमने देखो यहाँ पे लिखा है कि सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की ओर से आयुक्त स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को एक अर्ध शासकीय पत्र लिखिए जिसमें सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों की नियमित स्वास्थ्य जांच का आग्रह हो। कितना सिंपल सा प्रश्न है। आपको जो चीजें हमने पहले पॉइंट में ध्यान रखी थी कि एक सरकारी अधिकारी किसी सरकारी काम के लिए किसी दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखेगा, तो पहला सरकारी अधिकारी कौन हो गया, तो ये हो गया बच्चों पहला सरकारी अधिकारी। ऐसे आपको पॉइंट आउट कर लेना है क्या क्या चीजें आपको लिखनी है। तो पहला सरकारी अधिकारी हो गया, और पहले सरकारी अधिकारी का यहाँ पे बच्चों हो गया उसके विभाग का नाम। इसके बाद हमें दूसरा सरकारी अधिकारी, तो दूसरा सरकारी अधिकारी हो गया बच्चों ये दूसरे अधिकारी हो गए, और इनके विभाग का नाम आ गया यहाँ पे, ये आ गया। फिर आपको कार्य भी सरकारी होना चाहिए, तो सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की नियमित स्वास्थ्य जांच करनी है, ये काम भी हो गया हमारा सरकारी। तो तीन चीजें हो गई, और व्यक्तिगत शैली में लिखना है इस काम के लिए, इसलिए हो गया अर्ध सरकारी पत्र। देखो शुरुआत करते हैं। ऐसे पॉइंट लगा दीजिए कि आपको कौन से पॉइंट की कहां जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि चूंकि राजस्थान सरकार की बात हो रही है, तो हमने यहां पे लिख दिया राजस्थान सरकार। क्लियर है ना कि भाई शिक्षा सचिव जो है, शिक्षा विभाग के सचिव महोदय जो है, वो आयुक्त स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त महोदय को पत्र लिख रहे हैं, राजस्थान जयपुर की बात हो रही है, तो राजस्थान सरकार हो गया। तो पहली बात तो क्लियर हुई। दूसरी बात, लिखने वाले कौन है, सचिव शिक्षा विभाग। तो यहां पे देखो, अब यहां नाम जो है ना हमने लिखा हीरा मंगल। क्यों लिखा, क्योंकि पत्र में नाम नहीं दिया हुआ था। अब नाम जब नहीं दिया हुआ है तो आप अपने हिसाब से कोई भी नाम लिख सकते हैं। सचिव है ये तो ध्यान है, तो हमने पद तो यहां पे लिख दिया सचिव, लेकिन चूंकि नाम भी लिखा जाएगा उस अधिकारी का, इसलिए लिखने वाले अधिकारी का नाम हो गया और उसका पद हो गया। तो ये हमारी पहली, इसको मैं पॉइंट लगा देता हूं। आपको एग्जाम में पॉइंट नहीं लगाना, लेकिन याद करने की दृष्टिकोण से मैं पॉइंट लगा देता हूं। पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ, एक सरकारी अधिकारी का यहाँ पे नाम और उसका पद आ गया, और इस सरकारी अधिकारी का जो कार्यालय है उस कार्यालय का नाम यहाँ आ जाएगा। ये हीरा मंगल सचिव है, किसके सचिव हैं, शिक्षा विभाग के सचिव हैं। किसके सचिव हैं, शिक्षा विभाग के सचिव हैं। कहां बैठते हैं, इनके कार्यालय का नाम ये है शासन सचिवालय जयपुर, जैसा कि प्रश्न पत्र में लिखा हुआ है, इसलिए आपको ये चीजें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारी पहली पंक्ति कंप्लीट हुई दोनों। उसके जस्ट नीचे मैंने आपको बताया था दिनांक लिखनी है, तो आप देखेंगे दिसंबर 9, 2025। ठीक है, ये तारीख हो गई। इस तरीके से आप तारीख लिखेंगे और उसके नीचे आप लिखेंगे अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक। तो हमने लिखा अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक 101 ग 121। अब ये पीछे वाला अगर आपको याद नहीं रहता ना बच्चों, तो कोई बात नहीं, ये क्रमांक होता है। कोई भी पत्र जब किसी सरकारी कार्यालय से बाहर भेजा जाता है और फिर वापस कोई भी पत्र अगर आता है, तो उसकी अलग अलग 2 फाइलें होती है और उसके रजिस्टर होते हैं। जाने वाले पत्र का रजिस्टर में एंट्री करते हैं कि कितने क्रमांक पे भेजा गया है, और आने वाले पत्र की भी सेम टू सेम एंट्री की जाती है। आउटवर्ड और इनवर्ड होता है। तो ये जो पत्र है ना, वो भेजे जाने वाले का क्रमांक लिखा गया उस रजिस्टर में। आप अपने हिसाब से एक सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, चाहो तो 5, चाहो तो 1, चाहो तो 2, चाहो तो 100, चाहो तो 1000, कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो, तो ये क्लियर हुआ। उसके बाद आपको यहां पे हमने कहा था कि जिस अधिकारी को पत्र लिखा जा रहा है उस अधिकारी को नाम से संबोधित करेंगे। तो हम एक आयुक्त महोदय को पत्र लिख रहे हैं और आयुक्त महोदय का नाम है राम खिलाड़ी जी। तो लिखा कि प्रिय श्री, ये लिखने वाले लिख रहे हैं, हीरा मंगल लिख रहे हैं, इनको नाम से संबोधित करते हुए लिख रहे हैं कि प्रिय श्री राम खिलाड़ी जी, लिखा। तो ये संबोधन हो गया। और अब हम नेक्स्ट अगली पंक्ति पे चलेंगे, अगले पेज पे चलेंगे। वहां पे क्या है, वहां पे देखो ये है कि आपको
आपको विदित है कि राजस्थान सरकार के लगभग 75% विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययनरत हैं। क्या कहा है कि सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के नियमित स्वास्थ्य जांच हेतु आप अपने विभाग के जो डॉक्टर्स हैं उनको एक पत्र लिखना है। ऐसा आयुक्त महोदय को आपको पत्र लिखना है, ठीक है। तो बिल्कुल जो बात प्रश्न में हुई है ना, वही बात बिल्कुल कम से कम शब्दों में, सटीक शब्दों में लिखनी है। जिनकी आर्थिक स्थिति मध्यम अथवा निम्न स्तर की है, इन विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच हेतु शिक्षा विभाग द्वारा नियमित रूप से शिविर लगाए जाते हैं। आपसे आग्रह है कि जिला चिकित्सा अधिकारियों को अपनी विशिष्ट सेवाएं इन शिविरों में देने हेतु पाबंद करें, ताकि ग्रामीण जीवन का और भावी नागरिकों का स्वास्थ्य उन्नत हो सके। इतना लिखने के बाद हमने क्या कहा था कि लेफ्ट साइड में आपको लिखना है धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पे एक पंक्ति और लिख सकते हैं, आशा है आपका सहयोग प्राप्त होगा, और फिर आपको यहाँ पे लिखना है धन्यवाद। इतना लिखने के बाद फिर राइट साइड में जाएंगे, जहाँ पे लिखेंगे आपका शुभेच्छु, उस अधिकारी का नाम और अधिकारी के हस्ताक्षर। तो यहाँ पे देखो लिखा आपका शुभेच्छु, और यहाँ पे वो अधिकारी जो भी है वो अपना हस्ताक्षर करेगा, और नाम हीरा मंगल। ये तो लिखने वाले का। अभी जिसको लिखा जा रहा है ना, उसका संबोधन वाक्य, तो वो संबोधन फिर हम वापस यहाँ आएंगे लेफ्ट साइड में, उसके नीचे आपको यहाँ पे उसको संबोधित करना है। तो कैसे करेंगे, ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और यहाँ पे हमने लिखा है देखो कि सेवा में श्री राम खिलाड़ी जी, आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर। इस तरीके से बच्चों आपका ये अर्धशासकीय पत्र कंप्लीट होता है। अब देखो, अभी रुको, जाना नहीं है, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक है, और बिल्कुल उतावल नहीं करोगे। एक एक चीज को समझना जरूरी है। जब तक क्लास कंप्लीट नहीं हो जाती बीच में छोड़नी नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बता देता हूँ कि ये तो हमने एक प्रारूप किया है हिंदी में, हमने पत्र एवं जो प्रारूप लेखन है उसमें अर्ध सरकारी पत्र का या अर्ध शासकीय पत्र का। बाकी जो हमारे प्रारूप है वो हम कंटिन्यू करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपनी क्लास का टाइमिंग बता देता हूँ। हमारी ये क्लास है रेगुलर चलती है बच्चों। हमारा जो एजुकेशन राइज चैनल है, इस पे हम क्लास 12th और क्लास 10th दोनों के सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पे आपको अध्ययन करवाते हैं। तो हमारी क्लासों का जो टाइमिंग है वो मैं बता देता हूँ। एक क्लास हमारी बच्चों सुबह 5 बजे आती है हिंदी साहित्य की, ये आती है लाइव क्लास। और इसी तरीके से हमारी 6 बजे सुबह आती है इंग्लिश की लाइव क्लास। ये दो हमारे सुबह में चलने वाली लाइव क्लास हैं, दोनों 12वीं के लिए हैं। फिर शाम के समय अगर हम बात करें तो इवनिंग में शाम को 7 बजे बच्चों हमारी इतिहास की लाइव क्लास आती है। और इसी तरह हमारी शाम को 8 बजे जो है बच्चों, वो 8 बजे हमारे हिंदी अनिवार्य की लाइव क्लास आती है। हिंदी अनिवार्य की लाइव क्लास आती है। ये तो सारी लाइव क्लासें हो गई हमारी, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो बाकी क्लासें हैं, जैसे मान लो इतिहास की, तो इतिहास की लाइव क्लास चल रही है अभी। राजनीति विज्ञान की हो गई, राजनीति विज्ञान की जो हमारी क्लास है बच्चों, इसके अलावा ये राजनीति विज्ञान की क्लास आपको बच्चों मिलती है 4:30 बजे, ठीक है, शाम के समय। फिर इंग्लिश की हमारी एक जो अभी कंपोजिशन और ग्रामर की जो क्लास चल रही है, वो इंग्लिश की क्लास आपको शाम को मिलती है 5 बजे, ठीक है। इसी तरीके से हमारी जो हिंदी कंपलसरी की जो क्लास है, कंपलसरी हिंदी की जो क्लास है, ये क्लास भी मिलती है बच्चों आपको 6 बजे। तो ये हमारे सारे क्लासेस का टाइमिंग है। इसके अलावा 10th क्लास की शेड्यूल भी है, तो 10th क्लास का मैं 10th क्लास में बताऊंगा, लेकिन 12वीं का हमारा ये शेड्यूल जो है वो लगातार चल रहा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको कैसी लगी ये क्लास मुझे जरूर बताना बच्चों। अगर क्लास पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस क्लास को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस क्लास को भेजना है। और अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।